उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। दोपहर करीब 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में नए सीएम के नाम पर भी चर्चा संभव है। तो उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। डी पुरंदेश्वरी को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड की राजनीति से बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं, दिल्ली से रवाना हुए। और ये भी बता दें कि डी पुरंदेश्वरी को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड के लिए रवाना, बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक करीब 3 बजे होगी। नए सीएम के नाम पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा संभव है। पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। यह भी बता दें कि डी पुरंदेश्वरी को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो अजित कंबोज इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ज्यादा खबर जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। अजित, 3 बजे विधानमंडल की बैठक होने वाली और आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर भी रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त उत्तराखंड में? बिल्कुल, अगर सियासी हलचल की बात की जाए तो देर शाम से ही जब मुख्यमंत्री को लेकर जो तमाम अटकलें थी कि वो दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं और सीधे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, तो उसके बाद से सियासी जो हलचलें थी वो काफी तेज हो गई थी। और राजधानी देहरादून में जो भी राजनीतिक जानकार थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री जब देहरादून लौटेंगे तो सीधे राजभवन जाएंगे और राजभवन जाकर वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। लेकिन देर रात को 9 बजे के करीब राजधानी देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनका जो कार्यक्रम तय किया गया वो सीधे सचिवालय में आकर मीडिया से मुखातिब होने की बात रखी गई। सीएम कार्यालय की तरफ से जो मैसेज जारी किया गया वो 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कि मुख्यमंत्री सीधे प्रेस वार्ता करेंगे। और जब मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में पहुंचते हैं तो उन्होंने कहीं पर भी इस्तीफे का जिक्र नहीं किया। अपने तमाम जो 4 महीने का कार्यकाल था उसमें जो उपलब्धियां उनकी थी उसको उन्होंने गिनाने का काम किया कि कैसे उन्होंने तमाम नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए हैं। राहत पैकेज एक कोरोना के नाम पर 2000 करोड़ के करीब का वो लॉन्च किया था, तो उसको उन्होंने गिनाने का काम किया। लगभग 15 मिनट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इस्तीफे को लेकर वो बात टालते हुए जरूर नजर आए। लेकिन उसके बाद भी तमाम जो जानकार थे साफ तौर पर कहना था कि जो बातें थी वो दिल्ली में तय हो चुकी हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन रात हो चुकी थी तो इस बात पर कयासबाजी लगातार जारी थी कि कब जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। और देर रात को 11:12 पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। और उसके बाद स्थिति साफ हो गई कि अब उत्तराखंड में एक नए मुख्यमंत्री का आना तय हो चुका है। और इसके लेकर बीजेपी कार्यालय की तरफ से भी एक मैसेज फ्लोट कर दिया गया था तमाम विधायकों को कि आप आज यानी शनिवार को सुबह 11 बजे तक राजधानी देहरादून पहुंचे और 3 बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। और मुमकिन यह है कि लगभग 4 बजे तक नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाए। तो केंद्र की तरफ से जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उसमें केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र तोमर, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा जो पुरंदेश्वरी जी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर 4 बजे तक नए नेता का जी अजित, तो अजित कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि घोषणाएं सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से की गई थी, जिसके बाद उन्होंने देर शाम को इस्तीफा भी सौंपा। अजित हमारे साथ लगातार बने हुए। अजित, गुटबाजी के हिसाब से कितने विधायक किस सीएम चेहरे के सपोर्ट पर है और इस सीएम की रेस में कौन कौन शामिल है? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो त्रिवेंद्र रावत गुट के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि केंद्रीय आलाकमान त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिपीट कर दे। लेकिन संभावनाएं ज्यादा नहीं है। 57 विधायक हैं उत्तराखंड में, भाजपा के अच्छा खासा बहुमत है और सभी की अपेक्षाएं होती है कि मौका अगर मिलता है तो उनको दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारों में हवाएं चल रही हैं और जो नाम फ्लोट हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नाम ऊपर है वो सतपाल महाराज का है, वरिष्ठ नेता है, उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसके अलावा धन सिंह रावत है जो राज्य मंत्री हैं फिलहाल उत्तराखंड में और प्रोटोकॉल मिनिस्टर भी हैं, इनका नाम भी कहीं ना कहीं हवा में चल रहा है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी है, खटीमा से ये विधायक हैं
और अच्छे खासे नेता हैं, युवा नेता हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा कोई सरप्राइज नेता भी यहाँ पर केंद्रीय आला कमान की तरफ से दिया जा सकता है। और जब नरेश तोमर यहाँ पर विधानमंडल दल के साथ बैठेंगे, नामों पर चर्चा करेंगे, तो कुछ ना कुछ उनकी झोली में भी होगा कि वो केंद्र से अगर आए हैं तो वो किसका नाम लेकर यहाँ पर आते हैं। एक आम रायशुमारी यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो फिर जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव रखा जाए किसी नेता को लेकर, या फिर आला कमान अगर किसी नाम का प्रस्ताव नरेश तोमर के माध्यम से यहाँ पर रखता है तो उसको लेकर चर्चा होगी और कितना बहुमत उनको मिलता है। तो कुल मिलाकर 3 बजे से जब यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी, कितने विधायक उसमें उपस्थित रहेंगे और किन किन नामों पर चर्चा होगी, ये 3 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो 3 बजे के बाद अजित साफ हो पाएगा। इसी के साथ साथ कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के पास है, जब आप तीसरा मुख्यमंत्री प्रदेश को देने जा रहे हैं और आपको साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें फतह भी हासिल करनी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बड़ी चुनौती होगी उत्तराखंड भाजपा के आगे कि आप पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी 5 साल के कार्यकाल में आप तीसरा मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिपीट किया जाए, फिर कोई चाहे नया मुख्यमंत्री चुना जाए, लेकिन ये तीसरा मुख्यमंत्री होगा 5 साल के कार्यकाल के भीतर। और अगले 8 महीने बाद आपको आम चुनाव में उतरना है, तो कहीं ना कहीं आपको जनता के बीच में अगर वोट मांगने जाना है तो जनता को भी स्पष्ट करना होगा कि आपने 57 विधायकों के बाद भी आखिर 3 मुख्यमंत्री क्यों चुने। पूर्ण बहुमत आपके पास था, त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल के बाद आपने हटाया, तो ऐसी स्पष्ट नीति नहीं बता पाई भाजपा की उनको क्यों हटाया जा रहा है। उसके बाद आप सांसद तीरथ सिंह रावत को बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त करते हैं, 4 महीने के भीतर ही उनकी भी ताजपोशी हटा दी जाती है और एक और नए मुख्यमंत्री का यहाँ पर चुनाव करना है, जिसके ऊपर एक ताज सजेगा कि 8 महीनों के भीतर आपको डैमेज कंट्रोल करना है, जनता के बीच में जाना है। 57 विधायक 2017 में आपके थे, उससे ऊपर आपको लाने की जिम्मेदारी होगी, तो आप कैसे जनता को समझा पाएंगे। तो तमाम तरह के ऐसे जो बड़े सवाल हैं वो यहाँ पर राजनीतिक हलकों में घूमने लगे हैं। कांग्रेस पहले से ही हमलावर थी भाजपा के ऊपर, अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में दस्तक देने लगी है और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी भाजपा को घेर रहे हैं। और अब जब तीसरे मुख्यमंत्री का यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, देर शाम तक ये भी घोषित हो जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, तो काफी चुनौतियां होंगी उत्तराखंड भाजपा के आगे और वो कैसे उसको मैनेज कर पाएगी। कहीं ना कहीं एक डैमेज होगा उत्तराखंड भाजपा के लिए, उस डैमेज को भी कंट्रोल करना होगा। तो तमाम तरह के बड़े सवाल कंट्रोल करना होगा। और एक बड़ी चुनौती विपक्ष भी है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्रचंड बहुमत के बाद इतनी बार मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े और आखिर कैसे। बिल्कुल, उत्तराखंड में अगर भाजपा की बात की जाए तो पिछले कार्यकाल की बात की जाए जो 2009 से लेकर 2017 माफ कीजिएगा उस दौरान का जो एक कार्यकाल था, उस दौरान भी 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए थे। और अब जब दोबारा भाजपा की सरकार आती है, पूर्ण बहुमत में आती है, फिर आप दोबारा से 3 मुख्यमंत्री दे रहे हो। आपने उत्तराखंड को एक लैब की तरह यहाँ पर प्रयोग किया है कि किसी भी तरह से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जनता ने पूर्ण बहुमत देते हुए आपको 57 विधायक दिए 2017 के आम चुनाव में, और उसके बाद भी आपको यहाँ पर तीसरी बार मुख्यमंत्री का चुनाव करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भाजपा आला कमान पर भी उठता है कि आपकी आखिर रणनीति क्या है, आप उत्तराखंड को लेकर किस तरह का यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया अपना रहे हैं। तमाम तरह के यहाँ पर विधायक थे, वरिष्ठ नेता आपके पास थे, उसके बाद आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत का चुनाव किया, वरिष्ठ नेता वो भी है, अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है, वो 4 साल तक बेहतर तरीके से कमान संभाले हुए थे। आपने एकाएक उनको हटाया, किन कारणों के चलते हटाया वो आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। और महिमा एक बात और है, और जब जिस तरह से सतपाल सिंह महाराज जो है, सतपाल जी महाराज, वो यहाँ पर लगातार मांग करते रहे, तो उनकी तरफ से गाय बगा के ये बात उठती रही है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर संभाल सकते हैं कमान को, फिर भी उनको दरकिनार किया गया। और अब एक बार फिर जब नए मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ पर होना है, फिर ये बात आ रही है कि सतपाल महाराज जी का यहाँ पर चुनाव हो सकता है। तो कहने की तमाम तरह की बातें हैं कि भाजपा तमाम तरह की बातें हैं। आगामी रणनीति 3 बजे के बाद ही पता चलेगी कि बीजेपी की आखिर क्या रणनीति है। आप ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अजित, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच